ऑनलाइन आगम स्वाध्याय कक्षा में पधारे सभी वरिष्ठ गुरु भगवंतों को बारंबार वंदना एवं सुख शांति की परीक्षा एवं हमारे सभी वरिष्ठ भगवती स्वरूपा महासाधु वृंदों को सुख शांति परीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा एवं उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा, उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम स्वाध्याय की कक्षा बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुचारू ढंग से आगे बढ़ रहा है। श्रमण संघ के साधु साध्वी इस कक्षा के माध्यम से स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, बहुत सुंदर लाभ ले रहे हैं। ये श्रमण संघ की जिन शासन की बहुत सुंदर प्रभावना हो रही है। स्वाध्याय की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पूर्व आज की जो गुरु वंदना का जो लाभ है, आगम स्वाध्याय में आज की जो गुरु वंदना का लाभ है, प्रवचन प्रभाविका महासाध्य श्री बिंदु जी महाराज साहब, जिनका वर्तमान में चतुर्मास राणा प्रतापबाग दिल्ली में क्या है गतिमान है। महासाध्य श्री बिंदु जी महाराज साहब थाने 4 की ओर से दिल्ली में विराजमान रह करके अपनी ओर से, अपने साधी परिवार की ओर से आज की गुरु वंदना प्रारंभ करेंगे। महासाध्य श्री बिंदु जी महाराज साहब। साध्वी श्री जी की वंदना के बाद आज की तपस्या के क्रम के अंदर, आज की आइमिल की तपस्या के अंदर महासाध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पद्म श्री जी महाराज साहब की आज की सभी की आइमिल की तपस्या है। हम प्रार्थना करते हैं आप सबकी तपस्या सुख शांति पूर्वक गतिमान होगा और आपकी तपस्या की बारंबार अनुमोदना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं आपकी तपस्या सुख शांति पूर्वक संपन्न हो और आपकी तपस्या सुखमय ढंग से संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब लीजिए हमारे आगम ज्ञाता, आगम के महान ज्ञाता श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आज की आगम ज्ञान की महान क्लास अपने मुखारविंद से प्रारंभ करेंगे। श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब आज की आगम वार्तात्मक कक्षा प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आय्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय समसाहुण, एसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंत सम्मेसे परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संघ सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन कर सद में मेरा अनंत नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। आज 19वां अध्ययन प्रारंभ होगा। शनिवार को बताया था राजरिद्धि का त्याग करने वाले कैसी कैसी दिव्य विभूतियां हुई हैं, और इस अध्ययन में बताया है कि यदि राजरिद्धि के त्याग के साथ यदि शरीर के प्रति मोह है तो व्यवहार व्यर्थ हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर के मोह से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जो साधना का उत्कृष्ट रूप है वो अपने जीवन में उतरेगा नहीं। मृगापुत्र जी राजकुल में जन्म हुआ है, कितना गौरवपूर्ण स्थान है, जुब राजपद, सब कुछ छोड़ा और साधना के अंदर जब बड़े हैं तो शरीर से कैसे वो मोह से ऊपर उठे, कितना त्याग, कितना वैराग, सुनने वाला दंग हैरान रह जाता है। तो 19वें अध्ययन का अब प्रारंभ किया जाएगा। एगुण बिन सैमं अध्ययनम नियापुत्तिजं। 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय। सुगीवे नैरे कानूनु जान सोहिए, राया बल भद्देति मिया तस अगमहिषि। मृगापुत्रीय, मृगापुत्र से संबंधित, जिसमें मृगापुत्र का वर्णन चलेगा। तो प्रथम गाथा सुग्रीवे नैरे रम्ये काननु जान सोहिए। सुग्रीव नाम का नगर, रम्य, बड़ा रमणीक, सुंदर, भव्य, काननु जान सोहिए, कानन और उद्यान इनसे शोभायमान। कानन वन जंगल को कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं, नाना भांति के हैं, वहां पर झाड़ियां भी होती हैं। वो जो वन है वह तो कानन, और उद्यान, उद्यान जो है नगरों में, नगर से बाहर जो वाटिकाएं आदि बनाई जाती हैं वे उद्यान उनसे शोभायमान। मतलब एक और वहां जंगल भी नगर के बाहर होगा, और उसके साथ नगर के अंदर, उस महानगर के अंदर उद्यान भी होंगे, जहां जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि को रख करके निर्माण किया होगा। तो ऐसे वह सुग्रीव नगर, कानन और उद्यान इनसे शोभायमान। उस नगर में राया बलभद्र थी, राजा बलभद्र थे। वहां के राजा, जहां उनका शासन चलता था, उस राजा का नाम बलभद्र। आगे मिया ती इति, मिया तस अगमहिषि। मिया का मतलब मृगा, मृगावती तो कह दिया जाता है। मृगा तस उस राजा की अगमहिषि, अग्रमहिषि पटरानी थी, महारानी थी। तेसिंग पुत्ते बल सिरे, मिया पुत्रेति विसुए, अम्मा प्यूण तये, जुव राया दमीसरे। तेसिंग उस राजा बलभद्र, मृगा रानी, महारानी, उनका पुत्र बलश्री, बलश्री जिनका नाम है, लेकिन मिया पुत्रेति विसुए,
जन साधारण में वह मृगा पुत्र के रूप में विश्रुत प्रसिद्ध थे। अम्मा प्यूण दैत्य वे माता पिता के दैत प्रिय थे। जुवराया जुवराज थे। दमीसरे दमीश्वर थे। पहले आया है तेसिंग पुत्र, उनके पुत्र। पुत्र की परिभाषा प्राचीन ग्रंथों में जैसे महर्षि व्यास का निरुक्त है, वहां बताया जाता है पुम नामक नरका त्रायतेति पुत्र। पुम नामक नरक से जो माता पिता को बचाता है वह पुत्र है। देखा जाए वहां तो वैदिक संस्कृति के अनुसार उस शब्द की परिभाषा है। हम देखें तो माता पिता का बच्चे का आपस में इतना गाढ़ संबंध होता है, बच्चे की तकलीफ, बच्चे का दुख जो है माता पिता का दुख होता है, और माता पिता का दुख जो है वो बच्चे का होता है। जिस समय माता पिता के ऊपर एक और वृद्धावस्था आती है, रोगों का आक्रमण होता है, मानो राजा आदि है उनके ऊपर मुसीबत आती है, तो उनका बेटा जो है इन सब दुखों में उन दुखों से अपने माता पिता का त्राण बनता है, उनकी रक्षा करता है, सब प्रकार से ध्यान रखता है, सब प्रकार से वो समर्पित होता है। समर्पित होने के कारण से, उन दुखों से बचाने के कारण से संतति के लिए शब्द पुत्र और पुत्री आया। उनके तो कहा है कि पुत्र नरक से बचाता है। हम अपनी संस्कृति के अनुसार देखें कि कैसे अपने माता पिता को नरक से बचाते हैं। उसके संबंध में जैसे माता पिता तो वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं और बच्चे जो है युवावस्था की ओर जा रहे हैं। युवावस्था आने पर उन्होंने घर गृहस्थी की सारी जिम्मेवारियां ऊपर ले ली हैं और माता पिता को उन जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया है। मुक्त करने के बाद उनके लिए यही प्रार्थना, यही प्रेरणा होती है कि अब आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब आप अपने पर भाव को सुधारने के लिए अपने जीवन में निवृत्ति प्रधान धर्म को स्वीकार करें। भोग मार्ग का जितना संभव हो सकता है उसका त्याग करें, स्वाध्याय करें, धर्म ध्यान करें, सत्संग करें, साधु वृत्ति नहीं श्रावक वृत्ति का पालन करें। श्रावक वृत्ति में अणुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है, 6 काया के जीवों की पालना है। जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा करें और वो बच्चे उस धर्म ध्यान में पूर्ण रूप से सहयोगी होते हैं। अब ऐसे प्रेरणा देने के कारण से, वैसी व्यवस्था बनाने के कारण से इस अवस्था में वो बच्चे अपने माता पिता को घोर नरकों से बचाते हैं, दुर्गतियों से बचाते हैं और सदगति के अतिथि बनने में उनके सहायक बनते हैं। ऐसा होने के कारण से हम कह सकते हैं ऐसे बच्चे सच्चे पुत्र हैं, सच्ची संतान है, जो माता पिता के लिए धर्म आराधना का क्षेत्र खोल करके उनको आत्म कल्याण की ओर, आत्मा के उद्धार के लिए, संसार को पार करने के लिए रास्ता मार्ग खोलते हैं। तो इस प्रकार वो बच्चा क्या था? पुत्र था। आगे कहा है बल श्री उसका नाम है, लेकिन जनता में प्रसिद्धि जो है वह तो मृगा पुत्र से है। विश्रुत का मतलब प्रसिद्ध थे। अम्मा प्यूनक दये माता पिता के दैत बड़े प्यारे थे। जुवराया दमिश्रे जुवराज थे, दमीश्वर। जुवराज का मतलब राजा के उत्तराधिकारी थे। यदि संसार में रहते हैं तो राजा के पश्चात राजा कौन बनेंगे? यही बल ऋषि मृगा पुत्र जी बनेंगे। आगे दमीश्वरे, दमीश्वरे का मतलब जो लोग संसार पक्ष से है, एक तो इसका अर्थ है, दूसरा अध्यात्म पक्ष से है। संसार पक्ष में जो संसार के अंदर उदंड दबंग है और उदंड है राष्ट्र के कानून मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले हैं, उपद्रव करने वाले हैं, उनका दमन करने वाले हैं।
और जो दमन करने वाले होते हैं उनमें भी ईश्वर उनमें प्रमुख है। ये तो संसार की अपेक्षा से परिभाषा आ गई, लेकिन अध्यात्म अपेक्षा से कि वह इतना कुछ होने पर भी वो शांत थे, एकदम उग्रता पर नहीं आते थे, दूसरे को समझाने का प्रयास करते थे। जब देखा है किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति संहिता नहीं है तो फिर उसको दबाने में समर्थ थे। और आगे आचार्यों ने इसके संबंध में कहा है कि दमीश्वर का मतलब इसने आगे चल करके दमियों में, दमी का मतलब संयमी, ईश्वर का मतलब प्रमुख, उन संयत आत्मा में भी प्रमुख स्थान को प्राप्त करना है। उस भविष्य को लेकर के दमीश्वर ऐसा शब्द मृगा पुत्र के लिए दिया, उनका विशेषण बनाया। आगे बताया है नंदने सोऊ पास आए कीलाय सह इत्थि देवो दोगुंदगो चेव निचंग मुह्य मानसो। नंदन सौ पास आई, उस नंदन वन में, नगर के बाहर नंदन वन में, वहां पर प्रासाद भवन, वहां पर कीला सह इत्थि, अपनी धर्म पत्नियों के साथ वहां पर अपना संसारी जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहते हैं कैसा उनका, देव दोगुंदगो चेव निचंग मुह्य मानसो। निचंग का मतलब सदा, मुह्य मानसो मुदित है, प्रसन्न, प्रसन्नता का अनुभव करने वाला है। कौन? उसका मानस, मतलब के मन से संसार के सुखों को भोग, अपना सुखों के अंदर है और जो बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, मतलब किसी प्रकार का उस युवराज को क्लेश नहीं था। जहां पर दृष्टांत दिया है देवो दोगुंदक चेव, जैसे देवलोकों में दोगुंदक देव होते हैं। दोगुंदक देवों के लिए प्राचीन टीकाकारों ने कहा है त्रायस्त्रिंशा देवा नित्यम भोग परायणा देव दो गुंदगा इति भन्नन्ति। त्रायस्त्रिंशक देव सदा भोग परायण होने के कारण से उनको दो गुंदक देव कहा जाता है। तो जहां पर शास्त्रों में ये तो प्रसिद्ध है कि 33 देवता जो विशिष्ट देवलोकों में होते हैं, जिनको त्रायस्त्रिंशक देवता के नाम से कहा जाता है। भगवती सूत्र के अनुसार वर्तमान में पहले तो त्रायस्त्रिंशक भवनपतियों में और विमानिकों में होते हैं। बाणव्यंत्रों में, ज्योतिषियों में त्रायस्त्रिंशक देवों का वर्णन नहीं आता, उनके जो नहीं होते। और त्रायस्त्रिंशक पुण्य की समृद्धि से इतने प्रभावशाली होते हैं कि इंद्र महाराज के लिए वे गुरु स्थानीय है। इनको पुरोहित का स्थान भी दिया जाता है। पुरोहित की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कहीं पर भी कोई विचार विमर्श करना है तो कहते हैं पूरे एनम दधति थी पुरोहित है, मतलब कि जिनको कोई भी का विशेष कार्य की सलाह के लिए, विचार विमर्श के लिए जिनको आगे रखा जाता है, तो ऐसे गुरु स्थानीय इन त्रायस्त्रिंशक देवों को कहा जाता है। ये देवता गुरु स्थानीय है। इंद्र महाराज की औरों पर तो हुकूमत होती है, लेकिन इनके ऊपर उनका कोई आदेश हुक्म नहीं होता। ये अपने देवलोक में सबसे गौरवपूर्ण स्थान है इनका। तो कहा जाता है कि ये त्रायस्त्रिंशक देव दो गुंदक देव जिनके लिए कहा जाता है, प्राचीन व्याख्याकारों ने, जैसे कि आचार्य श्री शांति सूरी जी है, आचार्य श्री नेमी चंद्र जी हैं, आचार्य श्री भाव विजय जी हैं, उपाध्याय कमल संयम जी हैं, उन सब ने इसी बात को कहा है। लेकिन जहां पर बात आती है कि भोग पराई रहना और गुरु स्थानीय होना, ये दोनों आपस में मेल नहीं खाता। तो हम इसको जहां पर अपने विचार दे सकते हैं, जो ऐसा हो सकता है कि वहां पर कमी नहीं है किसी प्रकार की, लेकिन
ऐसा जीवन, इंद्र का भी उनके ऊपर अंकुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनुशासन में रहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। यदि वह गुरु स्थानीय है तो उस स्थान का गौरव को रखते हैं, मतलब प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं होती, और वहां के जो भी नियम हैं उनके अनुसार उनका जीवन संयमित होता है, नियमित होता है। तो इस प्रकार कहा, जैसे वो देवलोकों में दो गुंदक देव त्रायस त्रिशक है, ऐसे ही वहां पर जुबराज बल श्री मृगा पुत्र का वर्णन आता है कि सब इतनी शक्तियों से संपन्न होने पर भी उनका जीवन संयम प्रधान था। संयम प्रधान का मतलब मर्यादा में था, इतने अधिकारों को पा करके उनमें किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं थी, किसी प्रकार का उदंडपना नहीं था, राजकीय नियमों के अनुसार अपना जीवन चला रहे थे। तो कहा जाता है आगे, मणि रयन कुट्टिम तले पासाया लोयन ठियो आलोय नगरस्थ चौक तीय चच्चरे। वह मृगा पुत्र जुबराज किसी समय अपने प्रासाद भवन में, कैसा प्रासाद भवन है, मणि रयन कुट्टिम तले, मणि और रतन जिसमें जड़े हुए, ऐसा कुट्टिम तल है जहां पर फर्श के लिए कहा जाता है। कहते हैं ऐसा जिसका फर्श है, जहां मणि रतन आदि जड़े हुए, पासाया लोयन किए, ऐसे प्रासाद के गवाक्ष में, झरोखे में, जिसको हम खिड़कियां कह देते हैं, उसमें स्थित थे। आलोय नगर से चौक तीय चच्चरे, नगर के चौक चौराहे हैं, चौक है, 3 राहे हैं, चौहट चबूतरे आदि, क्योंकि ऊंचे स्थान पर है तो नगर के दूर दूर तक दृष्टि जाती है और सारा जो दिखाई देता है। तो अपने उस स्थान पर स्थित नगर के इन स्थानों को आलोकयति देख रहे थे। तो उस समय अह तथ आई छंतन पासाई समण संजयं तव नियम संयम धरम श्रीलड्ढं गुण आगरम। अह इसके बाद वह मृगा पुत्र जी तथ वहां पर आई छंतन निकल रहे, समण संजयम श्रमण संजत को, पास आई देखते हैं, पास आई का मतलब देखते हैं, समण संजयम ये साधु के ही के लिए पर्यायवाची शब्द है, लेकिन जब किसी बात को विशेष करके कहना होता है तो उसके लिए अनेक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तो जहां पर श्रमण शब्द का प्रयोग किया है, जिनका जीवन, पहले इन शब्दों की व्याख्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी जिनका जीवन साधना में, तपस्या में, संयम में श्रम प्रधान है, श्रम प्रधान के कारण से, परिश्रमों को सहने में, उपसर्गों को सहने में, श्रम करने के कारण से, श्रम की प्रधानता के कारण से साधु साध्वी के लिए श्रमण श्रमणी का इस शब्द का प्रयोग होता है। आगे शमन शब्द, शमन शमनी, कषायों को, विकारों को शांत करने के कारण से उनके लिए शमन इस शब्द का प्रयोग होता है। समता भाव की आराधना के कारण से समन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन सब की जो संस्कृत प्राकृत का रूप है वो समन शब्द बनता है। आगे संयम शब्द है, संयत, संयत का मतलब जिनकी यतना सम्यक है, जिनकी यतना संयम प्रधान है, हर बात में ध्यान रखते हैं, जत्न, जैसे जयम चरे जयम चित्ते, जतना से चलना, जतना से खड़े होना, बैठना, लेटना
आगे खाना है, बोलना है, हर क्रिया में यत्न रखना ताकि पाप कर्म से हमारी आत्मा दूषित ना हो। तो इस प्रकार हर बात में यत्न रखने के कारण से अपने साधु साध्वी को संयत शब्द से संबोधित किया जाता है। संयत शब्द से उनका संबोधन किया जाता है, उनको कहा जाता है। आगे बताया कि ऐसे श्रमण संयत को कैसे थे वो, तब नियम संयम धर्म, वो तप नियम और संयम को धारण करने वाले थे। ऐसे श्रमण संयत को कैसे, जो तप है 12 प्रकार के अनशन आदि 12 प्रकार के तप को धारण करने वाले। आगे नियम का है, नियम से अभिग्रह आदि को धारण करने वाले, जिसमें उत्तर गुणों की प्रधानता आ जाती है। अपने चारित्र को और ऊंचा बनाने के लिए विशेष विशेष नियम धारण करते हैं, ताकि हमारा संयम, हमारा तप निरंतर ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट हो, जिससे हमारा आत्मा का शुद्धिकरण हो, हमारी आत्मा में किसी और से पाप कर्म का आश्रय ना हो, और पूर्व के पाप कर्म जो है वो टूट जाए, कट जाए, आत्मा निर्मल हो। ऐसे तप के साथ नियमों को धारण करने वाले। आगे बताया है संयम, संयम को धारण करने वाले। और जैसे कि सामायिक संयम है, शेदव सात्विक संयम है, ऐसे अनेक प्रकार के 5 प्रकार का चरित्र आता है, 17 प्रकार का भी संयम आता है, उसको धर्म धारण करने वाले थे। आगे का है शील ढंग, शीलाढ़, शीलाढ़ का मतलब शील से जो आढ़ समृद्ध थे। शील, शील के संबंध में कहा जाता है 18,000 शीलांग को धारण करने वाले। जैसे कहा जाता है 10 श्रमण धर्म है, आगे 10 जो है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, बृहस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, आजीव, इनके संबंध में यत्न करना, जीवों की यत्न रखना। और अजीव है तो उनके संबंध में लेने में, रखने में, उठाने में, देने में, इन सब बातों में ध्यान रखना। तो कहा जाता है 10 श्रमण धर्म को इनसे 10 इनके साथ जोड़ना, ऐसे 10-10 करके 100 बन जाते हैं। फिर 100 जो है इनके अंदर पांचों इंद्रियों का विवेक रखना, क्योंकि पांचों इंद्रियों में संयम नहीं है तो स्थान स्थान पर दोषों का आगमन होता है, दोषों का सेवन होता है। तो इसलिए कहा जाता है इन 100 की रक्षा के लिए 5 इंद्रियों का भी संयम रखना, और 5 इंद्रियों के संयम के कारण से 100 के 500 भेद हो जाते हैं। और उनके साथ जो है 4 प्रकार की संज्ञाएं है। इंद्रियां तो वश में है, लेकिन 4 संज्ञाओं का ध्यान नहीं रखा तो उनके कारण से फिर जो है दोषों की संभावना बढ़ जाती है। तो कहा इनके साथ 4 संज्ञाओं का भी निग्रह करना, इनको बस करना, ध्यान रखना। वैसे 500 के 4-4 भेद होने करके 2000 हो जाते हैं। फिर आगे कहा जाता है 3 योग है, मन योग है, वचन योग है, काय योग है, क्योंकि कोई भी कर्म जो है इन तीनों के द्वारा ही होता है। तो ये 2000 जो है इनको 3 से गुणा करने पर 6000 बन जाता है। अब कोई भी क्रिया है, 3 करण है, करना, कराना, अनुमोदना, इस ऐसे करने से वो क्या हो जाते हैं 6000 भी 18,000 का रूप बन जाता है। जब ये शील 18,000 के रूप में हमारे सामने आता है और जिस आत्मा ने धारण किया है तो उसकी आत्मा ऐसे कब से सुदृढ़ हो जाती है कि पाप कर्म किसी और से भी आत्मा के अंदर आ नहीं सकता, आत्मा को मैला कर नहीं सकता। और इसी का पालन करने से पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म जो है वो निरंतर उनकी निर्जरा महानिर्जरा होती है और आत्मा दिन प्रतिदिन आगे से आगे निर्मल होती जाती है। तो कहा जाता है जिन संतों के जिस श्रमण के मृगा पुत्र जी ने दर्शन किए वो शील 18,000 शील के अंगों से समृद्ध थे। आगे गुण आग्रह, गुण आग्रह का मतलब गुणों के आकर गुणों की खान थे, हजारों हजारों गुणों की खान थे। ऐसे श्रमण श्रेष्ठ के मृगा पुत्र जी ने दर्शन किए, उनको देखते तंग देहाई मिया पुत्रे देखिए अणि मिसाए
कहि मन्ने ऋषं रूपं दिट्ठ पुब्बं मय पुरा तम देहाई मिया पुत्रे। तम उस मुनि को, उस श्रमण श्रेष्ठ को, मिया पुत्र मृगा पुत्र जी देहाई देखते हैं, लेकिन उनके देखने का क्या क्या तरीका, कैसा क्या दृष्टिकोण था। कहते दिट्ठीय तंग देहाई मिया पुत्र, दिट्ठीय दृष्टि से देखते हैं। कहते सारे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अंतर था। कैसी दृष्टि थी? अनिविषाय अनिविष, निविष का मतलब आंखें झपकना, देखते भी जाना, आंखें भी झपकी जा रही हैं, लेकिन उसका आंखों का झपकना जैसे बंद हो गया। आंख पलकें झपके बिना लगातार टकटकी लगा करके वो देख रहे हैं। देखते देखते क्या ऐसा आया? कहीं मन में ऋषं रूपम दिट्ठ पुब्बं मय पुरा। कहीं कहाँ पर मन में मैं मानता हूँ ऋषं रूपम ऐसा रूप, दिट्ठ पुब्बं मैंने दृष्ट पूर्व है। दृष्ट पूर्व का मतलब पहले जिसको देखा गया है, कहा कि ऐसा रूप मैंने कहीं देखा है। मैं मेरे द्वारा पूरा पुराने प्राचीन का मतलब पहले पहले मैंने ऐसा कोई रूप देखा है, लेकिन कहाँ देखा है ये ध्यान में नहीं आ रहा। साहुस दरिसिणे तस अज्जव साणमी सोहने मोहं गयस संतस जाई शरणं समुपन्नं। साहुस दर्शने तस उस साधु के, तस साहुस दर्शने उस साधु मुनि महाराज के दर्शन करने पर, होने पर, अज्जव साणमी सोहने उनके अध्यवसाय, उनके भाव शुद्ध हो गए। तो कहा जाता है जब भाव शुद्ध हो जाते हैं तब चित्ते तद ले से तद्भव्यवसाय, कि उसी में चित्त है, उसी में उसके अध्यवसाय है, उन्हीं भावों के अंदर लीन हो गया। तो कहा जाता है ऐसे समय में जब कर्मों के आवरण उखड़ने लगते हैं तो मोहं गयस संतस जाई शरणं समुपन्न। मोहं गयस मोह को प्राप्त हुए, जहां पर संतस मतलब हुए, मोह अवस्था को, मूर्छा अवस्था को प्राप्त हुए उस जुग राज को, मृगा पुत्र जी को जाई शरण समुपन्न। जैसे मूर्छा पैदा हो गई, मूर्छित हो गए, जिस समय मूर्छा टूटती तो उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां उभर आई। जाई शरण समुपन्न जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ। जाति का मतलब जन्म है, मतलब जे जन्म तो है, लेकिन जिसके जो जिस अर्थ में रूढ़ है, जन्म जन्म के अनेक जन्मों की स्मृतियां उनके दिमाग में उभर आई। तो कहा जाता है इसके संबंध में कोई 9 जन्म कहते हैं, लेकिन इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने फरमाया है कि व्यक्ति को पूर्व जन्म स्मृति में आए तो लगातार असंगी भवों को छोड़ करके संगी भव जो है 900 जन्मों तक, 900 जन्म तक स्मृति में आ सकते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे जाति स्मरण ज्ञान जुगराज मृगा पुत्र जी के पैदा हुआ। तो क्या उन्होंने जाना, क्या स्मृति में आया? देव लोग चुओ संतो मानुषं भव मागो सन्नी नाणे समुपन्ने जाई सराई पुराणे। देवलोक चुओ संतो, मैं देवलोक से मनुष्य भव में आया हूँ, सन्नी नाणे समुपन्ने। तो ऐसे मृगा पुत्र जी को संगी ज्ञान पैदा हुआ। संगी ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो संगी जीवों को ही होता है, असंगी जीवों को नहीं होता, क्योंकि असंगी जीवों के पास मन नहीं होता। मन नहीं होने के कारण से उनको जाति स्मरण ज्ञान भी नहीं होता। तो जो मन वाले हैं, मन लब्धि वाले हैं, ऐसे जीवों को ही पूर्व जन्म की स्मृतियां उभरती हैं। तो ऐसा जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर जायु सराई पुराणियम, अपनी पुरानी पूर्व जन्म की जाति का स्मरण करते हैं, जिसमें उन्होंने याद किया कि इस जन्म में मैं पूर्व
देवलोक से आया हूँ। पहले मैं देवता था, अब मैं मनुष्य के रूप में जन्मा हूँ। आगे बताया है, जाई सरणे समुपन्ने मिया पुत्रे महाजसे। जाई सरणे समुपन्ने मिया पुत्रे महितिये सराई पुराणियं जाई सामान्यं च पुराकयं। जाई सरणे समुपन्ने, जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर, मिया पुत्रे महितिये, महऋद्धिक मृगा पुत्र जी। महऋद्धिक देखा जाए तो लौकिक समृद्धि महान ऋद्धि थी, इसलिए उनको महऋद्धि कहा है। और पूर्व जन्म से साधना के कारण से उनकी आत्मा पवित्र थी, अच्छे संस्कारों के धनी थे, तो वो भी वृद्धि उनके पास थी। आवृद्धि उनकी और बढ़ गई, पूर्व जन्म की समृद्धियां आ गई। और पूर्व जन्म में क्या क्या उसने समृद्धि में आया, उनके कारण से वो महऋद्धि का, पुण्य की दृष्टि से भी महऋद्धि का पुण्यवान है। सराई पुराणियं जाई सामान्य च पूरा करन, पुराणियं जाई प्राचीन जाति को, पूर्व जाति को सराई समर्थ याद करते, और उसके साथ सामान्य च पूरा करन, और सामान्य जो पूर्व जन्मों में उन्होंने श्रमण जीवन का पालन किया है, पूरा कर्म पूर्व जन्म में कृत आचरित, जो पूर्व जन्म में मानव इस जहां तो देवलोक से आए हैं, देवलोक में जो है वहां से भी मनुष्य जन्म से गए हैं, लेकिन उस मनुष्य जन्म में उन्होंने श्रमण जीवन का की आराधना पालना की। तो उन्होंने जहां पर पूर्व जन्म स्मृति में आए याद करते हैं, तो पूर्व जन्म में जो श्रमण जीवन पाला था, साधु जीवन पाला था, उसको भी याद करते हैं। और जिस समय श्रमण जीवन याद आया है, तो उस जीवन में जो उन्होंने अनुभव किया, मैंने साधु जीवन अपनाया था, संसार के भोग मार्ग को छोड़ना था, क्या सोच करके छोड़ना था, जे अनर्थों की खान है, जे आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है, जे संसार को बढ़ाने वाले हैं। और साधु जीवन में जो आगम वाणी का उन्होंने अध्ययन किया था, वे भी उनकी समृद्धि में आ गया, तत्वों का ज्ञान उनके अंदर पैदा हो गया है कि ऐसा ऐसा ये संसार है, जीव है, अजीव, पुण्य पाप आदि सब बातें उनके ध्यान में आ गई है। आत्मा है, परमात्मा है, पुण्य पाप है, कर्म बंध है, कैसे होते हैं, कैसे तोड़ा जाता है, आश्रम क्या है, संबर क्या है, निर्जरा कैसे होती है, कर्मों के बंधन कैसे होते हैं, मोक्ष कैसे होता है, जितने भी जो शास्त्रों की बातें हैं उनकी स्मृति में आगे उन सबको याद करते हैं। विषय अरजंतो रज्जंतो संजमम्मीय अम्मा पियरम उवागम्म इमं वयनम मप्पपि। उस जाति स्मरण ज्ञान के ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से तो जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ, लेकिन साथ ही मोनी कर्म का भी क्षोभम है। मोनी कर्म के प्रबल क्षोभम के कारण से आत्मा के अंदर भोगों से विरति, भोगों के प्रति जो आसक्ति थी वो दूर हो गई, आत्मा के अंदर वैराग्य भाव पैदा हो गया। अरे जिन भोगों को हम अमृत समझ रहे हैं, ये भोग इंद्रियों के विषय शब्द रूप गंध रस स्पर्श जितने भी हैं, ये अमृत नहीं है, ये तो जहर के प्याले हैं, बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर अधीन होकर के जो आत्मा जागती नहीं, संभलती नहीं, तो वह अपने जीवन को पूर्ण करने के बाद उनकी दुर्गति नरक क्रंच गतियां ही मिलती हैं। तो जैसे जहर पीने के बाद, खाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है, नाना प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, गल जाता है, ऐसी इन भोगों के परिणाम स्वरूप आत्मा की भी कैसी दुर्गतियां होती हैं, इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी। अब इनका ऐसा जब परिणाम सामने आया है, तो विषयों के प्रति जो आसक्ति थी वह सारी क्या होगी, दूर होगी, और तो विषयों के प्रति किसी प्रकार का अनुराग नहीं रहा, राग नहीं रहा,
रज्जंतो संयमामि, आत्मा का हितकारी कौन है, आत्मा का भला करने वाला कौन है। तो जब उनको सारा सामने आ गया है, आत्मा का हितकारी तो संयम है, आत्मा का हितकारी तपस्या है, जो पाप से रोकते हैं और पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म कटते हैं, वही मार्ग हमारे लिए हितकारी है। तो इस प्रकार भोगों से विरक्ति पैदा होगी और संयम के प्रति अनुराग भाव पैदा हो गया कि ये संयम है, ये तपस्या है जिसका हम पालन करेंगे, हमारे जन्म जन्म के कर्मों के बंधन कट जाएंगे। लेकिन इन भोग मार्ग में चलने से क्या होता है, जन्म जन्म के पाप कर्म तो होते ही है, लेकिन आगे के लिए और भी नए पाप कर्म बांधते हैं और जन्म जन्म का बांधा हुआ पुण्य कर्म वो भी क्षीण होता है, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं और बढ़ने के कारण फिर नहीं संभला तो दुर्गतियां ऐसी आत्मा की निश्चित है। तो इसलिए भोगों के प्रति कोई अनुराग नहीं रहा और संयम तप के प्रति अत्यंत लगाव पैदा हो गया कि ये संयम तप हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी है, इसका आचरण करना चाहिए, यही हमारे कर्मों के बंधनों को तोड़ सकता है। इसी के कारण से हमारे जन्म जन्म के कर्म टूटेंगे, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा सिद्ध गति को पाने की अधिकारी बनेगी। तो इस प्रकार उन्होंने मतलब विषयों के प्रति राग खत्म हो गया, वैराग्य भावना पैदा हो गई और संयम के प्रति उनको लगाव पैदा हो गया, संयम में अनुराग। और जब ऐसे भाव आत्मा के अंदर आए तो कहा जाता है ये भाव उनका क्या है, संवेग है। संवेग शब्द की परिभाषा करके कहा कि एक ओर से भय है और एक ओर से क्या है, एक और गति है। तो भय संसार की ओर, 18 पापों की ओर से, 18 पापों की ओर से भय है कि जे सारे के सारे इनका आचरण जो है आत्मा के दुखों को बढ़ाने वाला, दुर्गतियों को बढ़ाने वाला, इसलिए उनकी ओर से तो भय लग रहा है। और मोक्ष के प्रति अनुराग है। ये कैसे होगा, ये कर्मों के बंधन टूटेंगे। कर्मों के बंधन कैसे टूटेंगे, वो संयम और तप की आराधना से टूटेंगे। संयम और तप की आराधना किस में है, गृहस्थ गृहस्थ जीवन में है, जो साधु जीवन में है। गृहस्थ जीवन में आंशिक तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप से देखा जाए तो वो साधु जीवन में आती है। तो इसलिए साधु जीवन के प्रति, साधु जीवन लेने का मन के अंदर संकल्प उठा, भावना पैदा हुई, दृढ़ निश्चय किया कि मैंने दीक्षा लेनी है, मैंने संयम लेना है, मैंने जिस सब कुछ छोड़ना है। तो अपने माता पिता की आज्ञा लेने के लिए वह उनके पास आए। कहे अम्मा पीरम उवा गम्मा, माता पिता के पास आकर के इमम वयनम अब्बी, इदम वचनम अब्रवीत, इस वचन को बोले। क्या वचन बोले उन्होंने, सुयाणी में पंच महत्याणी, नर एसु दुखं च त्रिख जोनिसु, निभिन्न कामो विमहन्न भाव, अनुजानः पब इसामी अम्मो। अम्मो हे माता जी, सुयाणी में पंच महत्याणी, मैंने 5 महाव्रतों को सुना है, मैंने 5 महाव्रतों के संबंध में सुना है। ऐसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और ये भी सुना है नरएसु दुखं च त्रिख जोनिसु, नर एसु नरकों में, त्रिख जोनिसु त्रियंच जोनियों में, दुखम नरक और त्रियंच गति में जो दुख होते हैं वो भी मैंने सुने। कहा इन दुखों का कारण क्या है वो भी मैं जान गया हूं। इनका दुखों का कारण है भोगों के प्रति लगाव, अनुराग, आसक्ति और 18 पापों का आचरण। ये मैंने सब जान लिया है। इसलिए निविन्न कामों, मैं काम भोगों से निर्विन्न, निर्वेद भाव को प्राप्त हो गया हूँ, वैराग्य भाव को प्राप्त हो गया हूँ। अब मेरे को काम भोग नहीं चाहिए। अनुजान महन्नवाओ, महार्णव, संसार रूपी महासागर से, महन्नवाओ अर्णव, अर्णव समुद्र को कहते हैं, महन्नव महार्णव महासमुद्र। जैसे समुद्र
अत्यंत भयानक भी है, पार करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन महार्णव समुद्र तो फिर भी पार करने किया जा सकता है, लेकिन इस संसार समुद्र को पार करना तो और भी मुश्किल है। तो कहा इस संसार समुद्र से, मतलब समुद्र से निविन्न काम और निर्विन्न काम, मतलब इस संसार समुद्र में काम भोगों से विरक्त हो गया हूँ, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इनके परिणाम को साक्षात अनुभव किया है। अणु जान अम्मो, हे माता जी, हे पिताजी, अणु जान मेरे को आज्ञा दो, अनुमति दो। क्या? पब इस्सामी, मैं प्रव्रजित हूँगा, मैं सारे दुखों को दूर करने के लिए व्रत संयम जीवन को ग्रहण करूंगा, संयम स्वीकार करूंगा, मतलब साधु जीवन को धारण करूंगा। अब मृगा पुत्र जी वैराग्य मूल वचन अपने माता पिता को सुनाते। अम्म ताय मय होगा, भूता विष फलोवमा, पच्छा कड़ुव विभागा, अनुबंध दुहव। अम्म ताई के माता पिताजी, मैं मेरे द्वारा भोगा भुट्टा, ये भोग भोगे गए हैं, लेकिन कैसे हैं? विष फलोवमा, जे विष फल के समान है, जहरीले फल के समान है। कहा जाता है वो जहरीले फल जिनका ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर वर्णन आता, किम पाक नाम के फल, जिनकी स्मेल सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, जिनका रस बड़ा अच्छा है, देखने को बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन खाने की देर है, लेकिन खाने के बाद जब उनका परिणाम सामने आता है तो मृत्यु आता है। कहा ऐसे ही उस उपमा वाले जे काम भोग पच्छा कड़ुआ विभागा, बाद में जिनका कड़वा विपाक है, कड़वा फल है, अनुबंध दूहा वहा, अनुबंध का मतलब बंध के बाद जिसके बंध चलता है, एक बंध फिर दूसरा बंध तीसरा बंध, जैसे एक कर्म का बंध हुआ, जब उदय में आए तो कर्म आत्मा को प्रभावित करेंगे, आत्मा प्रभावित होकर के फिर नए कर्म बंधेगा, फिर जब नए कर्म बनते हैं फिर वो उदय में आएंगे, फिर उन उदय आने पर आत्मा उनसे प्रभावित होकर के पुनः नए कर्म बंधेगा। ऐसे निरंतर जिनका कर्मों का बंध चलता जाता है, कहते हैं जिस बंध को तोड़ना आसान नहीं है, निरंतर सतत जिसका बंध चलता रहता है, लगातार अविच्छिन्न, जैसे धारा टूटती नहीं है ऐसे लगातार ये धारा चलती कर्म बंध की। और कैसा? दूहा वहा, दुखा वह, दुखों को अपने साथ लेकर के चलने वाली। ये कर्म बंध कैसे हैं? कर्म बंध तो पुण्य का भी होता है, लेकिन जो पाप के बंध, एक पाप भोगा नहीं जाता, आगे के लिए नया पाप कर्म कर लेते हैं, वो तो भोगा नहीं जाता, आगे के लिए और नए पाप कर्म बांध लेते हैं। तो इस प्रकार ये निरंतर परंपरा चलती रहती है। ऐसे काम भोग जिसको मैंने भोगा है, जिसकी विष फल से उपमा है, बाद में जिनका कड़वा विपाक है और निरंतर दुख ही दुख भोगने पड़ते हैं, ऐसे मैंने काम भोगों को भोग लिया है, मैं इनके संबंध में जान गया हूँ, और एक बार नहीं अनेक बार इनको भोगा है और इनके परिणाम भोगे हैं। अब इसके आगे अपने शरीर के संबंध में, संसार के संबंध में अनेक प्रकार की बातें अपने माता पिता को सुनाएंगे, अपने भाव उनके सामने रखेंगे, और माता पिता से संवाद होता है, उसका क्या अंत में परिणाम निकलता है, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। हमारे श्रद्धेय उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के द्वारा आगम स्वाध्याय का और प्राकृत क्लास का बहुत सुंदर ज्ञान की विशेष कक्षा के द्वारा हम सबको लाभान्वित किया। हम आप श्री जी के बहुत बहुत आभारी भी हैं, और आप श्री जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर ऐसे ही बरसते रहे। आपके प्रति बहुत बहुत आभारी, कृतज्ञ करते हुए, आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप श्री जी अपने मुखारविंद से मंगल पाठ के द्वारा आज की क्लास को समापन कृपा करें। आज की मंगल पाठ कृपा करें। नमो हरिहंकाण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैध्यायाण, नमो लोये संसाहुण,
एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंद सम्मेसे परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलारि हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली मनाको धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा तारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली मनाको धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्ञामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवले पनातं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। ओम शांति। मथेन वंदामि मथेन सभी साधु साध्वी की ओर से आपके चरणों में मथे